ट्रंप के 50% टैरिफ लागू होने के बाद भारत के कई उत्पादों का अमेरिका में जाने वाला निर्यात महंगा हो जाएगा। अमेरिका का भारी भरकम टैरिफ आज से भारत पर लागू हो चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर कुल 50% आयात शुल्क लगा दिया है। पहले से ही 25% टैरिफ वसूला जा रहा था और अब रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% और जोड़ दिया गया है। इस तरह कुल मिलाकर भारत के निर्यात पर अब 50% शुल्क लग चुका है। ये नया टैरिफ भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 9:09 से लागू हुआ। इसके सीधे असर में करीब 60 अरब डॉलर का भारतीय निर्यात आने वाला है। विशेषकर टेक्सटाइल, ज्वेलरी, झींगा, सी फूड, कालीन और फर्नीचर जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कितना होगा असर? विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस टैरिफ से भारत के निर्यात वॉल्यूम में 70% तक गिरावट आ सकती है। ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और भारत से होने वाले कुल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा अमेरिका को जाता है। सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर वस्त्र और परिधान, टेक्सटाइल एंड अपैरल, हीरे और आभूषण, ज्वेलरी एंड जेम्स, चमड़ा और फुटवियर, झींगा और अन्य सी फूड, कालीन और फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, डेयरी और कृषि उत्पाद। किन उत्पादों को छूट? अमेरिका ने यह टैरिफ सभी उत्पादों पर लागू नहीं किया है। जिन वस्तुओं की उसे तत्काल जरूरत है उन्हें छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं दवाइयां और फार्मा उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा उत्पाद, तेल, गैस, क्रिटिकल मिनरल्स। अमेरिका जानता है कि इन वस्तुओं पर शुल्क लगाने से उसकी अपनी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, इसलिए इन्हें छूट दी गई है। भारत की प्रतिक्रिया और रणनीति। भारत ने साफ कर दिया है कि रूस से तेल की खरीद जारी रहेगी। भारत का कहना है कि ऊर्जा उसकी राष्ट्रीय जरूरत है और इसे किसी दबाव में बंद नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत ने यह भी दिखाया है कि उसने रूस से तेल की खरीद में कुछ कमी की है। जुलाई महीने में भारत का रूस से आयात जून की तुलना में 25% कम हुआ। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका से भी तेल खरीद बढ़ाई है। जनवरी से जून 2025 के बीच भारत ने अमेरिका से 50% ज्यादा तेल खरीदा पिछले साल की तुलना में। भारतीय अधिकारी लगातार अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। भारत ने वॉशिंगटन में लॉबिंग कंपनियों को भी नियुक्त किया है ताकि अमेरिकी सांसदों और अधिकारियों को भारत की स्थिति समझाई जा सके। क्यों लगाया गया टैरिफ? अमेरिका का कहना है कि 1. भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस को फायदा पहुंचा रहा है। 2. भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार पूरी तरह नहीं खोल रहा है। 3. व्यापार समझौते की बातचीत धीमी गति से चल रही है। इन्हीं कारणों से ट्रंप प्रशासन ने अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया। भारत को कितना नुकसान? पिछले साल भारत ने अमेरिका को लगभग 87 अरब डॉलर का निर्यात किया था। अब नए टैरिफ के कारण यह आंकड़ा गिरकर 50 अरब डॉलर से कम रह सकता है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले 2/3 उत्पाद इस टैरिफ की चपेट में आ गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ मामलों में प्रभावी टैरिफ दर 60% तक जा रही है, जिससे अमेरिकी बाजार में टिकना भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किल होगा। वैश्विक असर और दोहरा रवैया। भारत का कहना है कि यह टैरिफ अन्यायपूर्ण है क्योंकि जब अमेरिका खुद रूस से ऊर्जा वार्ता करता है तब कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन भारत जब अपने राष्ट्रीय हितों के लिए रूस से तेल खरीदता है तो उसे दंडित किया जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि यह ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है। ट्रंप सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के हित साधने के लिए दबाव बना रहे हैं। आगे का रास्ता अब सवाल है कि इस संकट से भारत कैसे निपटेगा। 3 संभावनाएं सामने हैं। 1. बातचीत और समझौता। भारत और अमेरिका बीच का रास्ता निकालें और टैरिफ का बोझ घटे। 2. नए बाजारों की तलाश। भारत यूरोप, एशिया और अफ्रीका में अपने निर्यात को बढ़ाए। 3. घरेलू समर्थन। सरकार निर्यातकों को राहत पैकेज दे ताकि उद्योग बच सके। अमेरिका के 50% टैरिफ ने भारत के लिए बड़ा आर्थिक झटका पैदा कर दिया है। खासकर टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होंगे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा और अपने निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोजेगा। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन दबाव की नीति बदलता है या भारत को नए वैश्विक बाजारों में अपना भविष्य खोजना होगा।